तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन अपना गांव में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। अगले आधे घंटे में आपको गांव, जवार, खेत खलियान से जुड़ी हर वो खबर दिखाएंगे जो देश और दुनिया की खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती है। अलीगढ़ में औषधि निरीक्षक ने बिना लाइसेंस चल रहे 2 मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। छापेमारी में करीब 1 लाख रुपयों से ज्यादा दवाइयों को जब्त किया गया। मेडिकल स्टोर के मालिक आमिर खान और कृष्ण कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये पूरा मामला थाना लोधा इलाके के गांव राइट का है। उधर यूपी के इटावा जिले में किसानों ने अपनी जमीन के लिए हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। दरअसल जिले के सफाई तहसील में हुई चकबंदी में विभाग ने भ्रष्टाचार को चरम पर रखते हुए इन सभी किसानों को भूमिहीन कर दिया। इन किसानों के खेत भूमाफियाओं के नाम चकबंदी विभाग ने दर्ज करके अपनी जेबें भर ली। अब इस तहसील के किसान भूमिहीन होकर मजदूरी कर गुजर बसर करने को मजबूर हो गए। क्या कुछ है इन किसानों का कहना, आपको भी सुनवाते हैं। क्या है आपकी? हमारी जसवंत साहब है भैया, गरीब आदमी, हमारी जगह पूरी चली गई। क्या कहते हैं, किन्ने ले ली? हमारी ले ली, जो कहते हैं लेख पाए जो करिए जंगलात में पूरी चली गई हमारी। अच्छा, हाँ, तो अब कैसे आपका जीवन यापन हो रहा है? और जीवन हमारा तो जब मांग जाती जीवन हो रो, पैसा हाथ में नहीं, गरीबाई को हाल है। कितनी? हमारी चकबंदी विभाग से है, सीओ लेखपाल कानूगो से जी, इसके लिए हम लगभग 3 साल से भाग रहे हैं और कोई समस्या नहीं हो। हम जैसे लगभग 200 लोग भाग रहे हैं मौजा के। क्या समस्या उनकी? समस्या उनकी ये है कि कागज दे दिया गया, पर्चा 23 दे दिया गया, पर्चा 35-45 दिया नहीं गया अभी तक, और उसको जो है कागजों को जमा करने का काम खत्म करने वाले हैं। भूमि हम लोगों को अभी तक मिली नहीं है। हमारी चकबंदी विभाग से और मेन लेखपाल से जी, बात यह है कि मेरा घाटा संख्या 316 नंबर खेत है, जो लगभग 2 बीघा है। अब मेरे पास कोई खेत है नहीं और 5 साल से मैं परेशान हूँ। और लेखपाल के पास भी गया, उससे पहले मैं ये करा के लाया था, उन्होंने आर्डर किया था इनका खेत चढ़ा के इनको नाप के दे दिया जाए सीओ साहब ने। लेखपाल साहब ने हमारा कुछ नहीं किया। खेती आज तक नफी नहीं, हम कहाँ जोते हैं, खा खाएं। मेरी बच्ची बीमार रहती है, हम पीजीआई भेजते हैं, पैसा कहाँ से ले आए। कितनी खेती थी आप? मेरी खेती 25 बीघा। अच्छा, तो अधिकारियों से नहीं कहा? अधिकारी सिर से कहा। कम 100-200 किसान भूमिहीन हो गया, जो बहुत ज्यादा 5 साल से परेशान है। काफी ऐसे किसान हैं जो घर से गुजारा नहीं हो रहा, उनको बेचारों को मजदूरी नहीं मिल रही। ऐसे लॉकडाउन के टाइम में बहुत ज्यादा बुरा हाल है, खाने तक को उनके पास कुछ नहीं है। ये जो किसानों के खेतों की हुई चकबंदी में चकबंदी विभाग ने घोर भ्रष्टाचार किया है। इस भ्रष्टाचार में लेखपाल, कानूनगो और स्वयं जिला चकबंदी अधिकारी भी शामिल हैं। लेकिन जब इस मामले को R9 टीवी ने प्रमुखता से उठाया है, तो अब चकबंदी विभाग के अधिकारी इस मामले में जांच कराने की बात कह रहे हैं। इटावा से आगे बढ़ते हैं। कानपुर में हत्या से सनसनी है। दरअसल छत पर सो रहे एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम अब जांच में जुटी है। बाबूपुरवा कोतवाली के मुंशीपुरवा इलाके की यह पूरी घटना। तो कोई शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ, ना सिर्फ घर के अंदर दाखिल हुआ बल्कि छत पर जा पहुंचा और छत पर सो रहे घर के मालिक का गला रेत कर मर्डर कर दिया। नीरज अवस्थी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता। नीरज, आपसे यह जानना चाहेंगे ये क्या मामला है और छत पर चढ़कर कातिल ने कत्ल कर दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी, ये कैसे हुआ? देखिए, आपको बता दूं कि मंगलवार सुबह ये जानकारी मिली। बाबूपुरवा कोतवाली के मुंशीपुरवा इलाके में एक स्क्रैप कारोबारी जो छत पे सो रहे थे, उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। पुलिस उस मामले की सूचना दी गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड काफी देर तक इस मामले में जांच करता रहा है। इसमें जो चीजें निकल के आ रही कि डॉग स्क्वाड की टीम ने पड़ोस में एक युवक के घर निशानदेही दी, जिसके बाद उससे पुलिस ने पूछताछ की है और उसने अपना जुर्म कबूल किया। इसके पीछे वजह ये आ रही है कि वो जो भी हत्या तो पकड़ा गया है, वो मृतक की बेटी से शादी करना चाहता था और मृतक उसके खिलाफ था। ये चीजें सामने आ रही है, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने अभी इन चीजों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन जो चीजें सामने आ रही है वो यही है और इसके चलते ही उसने छत के रास्ते से आके स्क्रैप कारोबारी की हत्या कर दी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज अवस्थी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।
आगे बढ़ते हैं। उधर बरेली के भमोरा में सनसनीखेज वारदात सामने आई। 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बीती रात मृतक बच्चे के घर बारात आई थी। भमोरा थाना क्षेत्र के मरकंदपुर ताराचंद की यह घटना। भीम मनोहर हमारे संवाददाता बरेली से। भीम मनोहर, कल रात कोई बारात भी आई, 4 साल के बच्चे का कत्ल क्यों किया गया? देखिए कुली में बताना चाहूंगा, ये भमोरा थाना क्षेत्र के गांव का मामला है जहां पर एक बच्चे की हत्या कर दी गई। बताया ये भी जा रहा है कि बच्चे के घर उसकी बहन की बारात आई हुई थी। इसके दौरान बच्चा घर से लापता हो जाता है और सुबह पता चलता है कि उसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन अभी तक बात की जाए कि हत्या की वजह है तो ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बच्चे के कत्ल के पीछे ये कनेक्शन क्या है बारात का? क्या बारात में कोई शामिल था बच्चे को कत्ल करने वाला? देखिए परिवार से जब मैंने बात की तो उन्होंने ना तो रंजिश वाली बात बताई है और ना ही किसी तरीके की अन्य बात कही है। उनका बस इतना कहना है कि उनके बच्चे की हत्या हुई है और जो भी आरोपी हो उसको सजा मिले। जी कुलदीप, बहुत शुक्रिया भीम मनोहर इस पूरी जानकारी के लिए आपका। उधर रामपुर से एक शर्मसार करने वाली खबर भी सामने आई, जहां आर्मी के एक जवान ने एक युवती के साथ दुष्कर्म किया। जवान ने युवती से जोर जबरदस्ती गन पॉइंट पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है, तो वहीं पीड़ित युवती को मेडिकल के लिए भेजा गया है। तो फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है, लेकिन आर्मी के जवान के द्वारा इस तरीके से गन पॉइंट पर दुष्कर्म करना बेहद शर्मसार कर देने वाली ये बात। हालांकि पीड़िता के पिता की तहरीर पर अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हालांकि पीड़िता से क्या नाता था उस शख्स का, जवान का, क्या पड़ोसी था वो, या फिर उस पर नजर बनाए रखता था और उसे अपनी गंदी नीयत का शिकार बनाना चाहता था, पहले से उसकी यह मंशा थी, अभी ये सब तफ्तीश का मामला है। कन्नौज जिले में लॉकडाउन के दौरान दी गई छूट का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। जिले में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही ज्यादातर या अधिकतम लोग बिना मास्क ही अपने घरों से निकल जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला छिबरा मऊ कोतवाली क्षेत्र के सिकंदपुर मेन मार्केट में देखने को मिला, जिसमें तकरीबन आधा दर्जन लोग बगैर मास्क लगाए कोरोना से बेखौफ होकर खरीदारी करते नजर आए, जबकि शहर के अन्य बाजारों में भी यही हाल है। लोग पर्सनल डिस्टेंसिंग का मजाक बना रहे हैं। उधर जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने साफ कर दिया है कि अगर कोई बिना मास्क पकड़ा गया तो महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें कन्नौज से कई जगहों से सामने आ रही हैं, जहां पर अब खरीदारी करने के लिए ग्राहक उमड़ से पड़े हैं। अच्छी बात है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब कुछ होना चाहिए, जो नहीं हो रहा और ये तस्वीरें आम है। हालांकि अब प्रशासन की ओर से कड़े एक्शन लेने की बात कर दी गई है। जो बिना मास्क के होगा उस पर पैंडेमिक एक्ट के तहत, महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, फाइन भी किया जा सकता है। जिला शाहजहांपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। यहां स्वास्थ्य विभाग और निजी अस्पतालों के गठजोड़ का मामला सामने आया। जिले में सरकारी एम्बुलेंस से एक निजी अस्पताल में डिलीवरी को महिला के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन एम्बुलेंस का मनमाना बिल न चुकाने पर गर्भवती महिला को बंधक बनाने की भी कोशिश कर दी गई। मोटे कमीशन के चलते इस मामले में आशा वर्कर पर भी निजी अस्पताल में भर्ती कराने का आरोप लगा है। फिलहाल मामले को बेहद गंभीर मानते हुए सीएमओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हंगामा होने के बाद परिजनों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से की है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने 10,000 रुपए नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर वसूल लिए, जबकि सरकारी अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी पर 3 से 4,000 रुपयों का ही खर्च आता है। स्वास्थ्य विभाग भी मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहा है। नहीं ले जाने दिया, आशा ने बोला यहीं भर्ती करो, और वहाँ से आए थे जो एम्बुलेंस है उसने भी 600 रुपये का तेल डरवाया हमसे। अच्छा, हमने कहा भी हमारे पास पैसे नहीं हैं, फिर भी यहीं बोला यहीं भर्ती कराओ, यहीं सही है।
नॉर्मल डिलीवरी कितना पैसा ले लिया, कितना बंदा कैसे बनाए हुए थे आपको? 10,000 रुपये हमसे ले लिया सर। और यहाँ बस लाए तुरंत बेड पे ही डिलीवरी तुरंत हो गई और बोले दवाई उवाई मिला के 15,000 कुछ रुपए का बिल बनाया है। अच्छा, छोड़ रहे नहीं छोड़ रहे थे परिवार को? नहीं छोड़ ही नहीं रहते, बोले पैसा पूरा जमा करो तभी जाओगे। डॉक्टर साहब से भी बोला, उन्होंने भी कहा पैसा पूरा जमा करो। हमें जो घटना की जानकारी हुई है कि आशा मरीज को ले गई है एम्बुलेंस से, एम्बुलेंस के साथ में थी और पीएससी पे गई है, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ आशा ने या ड्राइवर ने, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर ने, जो भी उनकी मिली भगत रही होगी उसकी जानकारी अभी हुई नहीं है। मैंने अधीक्षक को फ़ोन कर दिया है कि वो हमको रिपोर्ट दे कि क्या स्थिति है, क्या उसकी हम जांच भी करवा रहे हैं। इसमें आशा दोषी है तो आशा के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है जिसकी ये गंदी हरकत है उसके खिलाफ़ भी हम पूरी कार्रवाई करेंगे। तो आशा वर्कर्स को लेकर हालांकि उनके काम को सराहा जाता है, लेकिन ऐसी भी खबरें लगातार बीच बीच में आती रहती कि वो अपनी मनमर्जी से सेटिंग के साथ प्राइवेट अस्पतालों में डिलीवरी के लिए महिलाओं को उकसाती हैं, वहां पहुंचाती हैं और फिर लंबा चौड़ा बिल बनता है। और यहां इस अस्पताल में भी ऐसा ही हुआ। 15,000 रुपयों से ज्यादा इस प्रसूता से वसूल लिए गए। और यहां आपको यह भी बता दें कि आशा वर्कर्स की मिली भगत भी सामने आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब आला अधिकारी कह रहे हैं कि तफ्तीश होगी और जो गुनहगार होगा उसे सजा दी जाएगी। लेकिन ये पूरा मामला और इस तरीके के किस्से मुख्तलिफ शहरों से अक्सर देखने को मिलते हैं। कमलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से। कमलेश, पूरा मामला क्या था और वाकई इसमें किस किस की मिली भगत आपको नजर आती है? देखिए, आपको बता दूं कि ये कोई पहला मामला शाहजहांपुर में नहीं है और शाहजहांपुर में पूरी तरीके से एक स्वास्थ्य विभाग से लेकर और प्राइवेट हॉस्पिटल में एक स्कैंडल हावी है, जो पूरी तरीके से जिला अस्पताल से और प्राइवेट जो जिला अस्पताल के जो सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनसे जो है मरीजों को जो पूरी तरीके से 60 गांठ के तहत जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसके बाद जो है उनसे एक मोटा कमीशन जो है वो वसूला जाता है। ऐसा ही एक मामला एक कल सामने आया है, जब जो है एक निगोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला को जो है डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया। उसके बाद में वहाँ पे जो एक सेटिंग के तहत वहाँ डॉक्टरों ने उसको जो है मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन मेडिकल कॉलेज न लाकर जो है एम्बुलेंस का ड्राइवर और आशा वर्कर ने जो है उसको एक नवज्योति हॉस्पिटल निगोही रोड पे है वहाँ ले जाके उसको एडमिट करा दिया और एडमिट कराने के कुछ देर के बाद उसकी जो है नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई। अब सबसे बड़ी बात ये सामने निकल के आई, नॉर्मल डिलीवरी में जो है 203 हजार रुपए महज खर्च आता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन 24 घंटे के बाद जो है उस हॉस्पिटल ने 15,000 रुपए का बिल बना दिया, जिसके बाद उस गरीब बेचारे के पास सिर्फ 5,000 रुपए थे, वो उसने दे दिए, लेकिन उस दौरान उसकी जो है पत्नी को बंधक बना दिया। और शुक्रिया कमलेश शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता बताते हुए कि किस तरीके से ये खेल चलता है। यकीनन गांव कस्बों देहातों में ऐसे केस आते हैं सामने जहां पर महज नॉर्मल डिलीवरी के लिए 2 से 3 हजार चार्ज किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि कमीशन बनता है इसमें 10-15 हजार रुपयों तक नॉर्मल डिलीवरी में ही चार्ज कर दिए जाते हैं। उधर गोंडा में शर्मसार हुए रिश्ते, विवाहिता ने जहर खा लिया, महिला को ससुराल वाले नहीं ले गए अस्पताल ले जाने की बजाय पति का इंतजार करते रहे। महिला ने पति की गोद में दम तोड़ दिया। मायके वालों का एम्बुलेंस कर्मियों पर देर से आने का आरोप है। डीएम डॉक्टर नितिन बंसल ने सीएमओ से रिपोर्ट मांगी। महिला ने पति की गोद में दम तोड़ा। पहले परिवार की लापरवाही या उनकी मनमर्जी नजर आई, जबकि उस महिला की वो हालत बनी हुई थी कि उसे तुरंत अस्पताल में पहुंचाना चाहिए था, नहीं पहुंचाया गया। फिर एम्बुलेंस का हवाला दिया गया और यह भी बताया गया कि एम्बुलेंस को बहुत पहले इन्फॉर्म कर दिया गया, लेकिन एम्बुलेंस घंटों बाद पहुंची। उधर गाजीपुर के ग्रामीण इलाकों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आज 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ जिले में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या 164 हो गई, जबकि 164
कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से एक्टिव कोरोना केसेस की संख्या 81 है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मरीजों को देखते हुए राहत की खबर भी आ रही है। कल एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव मरीजों समेत 83 मरीज ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं, जबकि डीएम ओम प्रकाश आर्य के मुताबिक अगले 2 दिनों में 45 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक होकर घर वापसी की पूरी उम्मीद है। तक हमारे जिले में कुल 164 केसेस आए हैं। 83 केसेस हमारे यहाँ आफ्टर ट्रीटमेंट ठीक हो गए हैं लोग। तो कुल मिला के हमारे यहाँ अभी जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छी है और आज के डेट में हमारे जनपद में अब तक कोई मॉर्टेलिटी नहीं हुई है। कुछ लोगों को सर ठीक होकर छोड़ा गया था, एक साथ 8-10 लोग ऐसे छूटे थे। कल 10 लोगों को चेकअप के बाद छोड़ा गया है, उनका स्वाब नेगेटिव आ गया है। कल हम अगेन 47 लोगों को उनका स्वाब टेस्ट कराते हैं। अगले 2 दिन बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि 47 के 43 लोग भी ठीक हुआ है। चलिए, आलोक त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी लेते हैं। आलोक, आपसे ये जानना चाहेंगे, दरअसल मामले बढ़ तो रहे हैं लेकिन डीएम साहब के मुताबिक जिस तरीके से रिकवरी रेट है वो भी राहत भरा। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि मामला जो है प्रवासी मजदूरों का है और लगातार प्रवासी मजदूरों के गाजीपुर में आने की वजह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की भी संख्या में ज़्यादा इजाफा हो रहा है, लगातार इजाफा होता भी नजर आ रहा है। हालांकि उसको अगर देखा जाए एक तरह से तो गाजीपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब तक जो है कुल 164 हो गई है, जो लगभग 81 मरीज अभी भी एक्टिव हैं, लेकिन उससे ज्यादा यानी आधे से ज्यादा मरीज जो है ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। और डीएम का ये भी कहना है, कहीं उम्मीद भी जताई है कि अभी 2 दिनों के अंतराल में 47 और मरीजों को जो है वापस घर भेजा जा सकता है, ऐसी उन्होंने उम्मीद जताई है। अगर कुल मिला के देखा जाए L1 अस्पताल की, तो क्योंकि गाजीपुर में L1 अस्पताल भी है और वहाँ पे बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव मरीज जो मोहम्मदाबाद में है वह भर्ती भी है। और जिला प्रशासन ये भी उम्मीद लगा है कि अगर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या और ज्यादा बढ़ती है तो निश्चित तौर से उसके लिए भी प्री प्लानिंग करके पहले ही तैयारियां कर चुकी गई हैं, जो कुल मिला के 980 और भी बेड के अस्पताल को जो है मजबूती से अप्लाई कर चुका गया है जिला प्रशासन के द्वारा। जी, और शुक्रिया आलोक त्रिपाठी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। उधर हमीरपुर में लेखपाल का रिश्वत लेते एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में लेखपाल कागज बनाने के नाम पर 120 रुपयों की रिश्वत किसान से लेता दिखाई पड़ रहा है। खुद सुनिए, किसान ने जमीन के कागज मांगे तो लेखपाल ने कहा कि लाओ 120 रुपए, जो वीडियो में दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। यह वीडियो हमीरपुर जिले के राठ तहसील में तैनात लेखपाल रमाशंकर का है। फिलहाल इस किसान ने लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चलिए, तो अपना गांव में गांव देहातों की खबरें जो दरअसल शहरों की खबरों की चकाचौंध में कहीं गुम होकर रह जाती हैं, वो दिखाने की हमारी कोशिश। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए R9 टीवी के साथ सिर्फ खबर के लिए।